जय हिंद एवरीवन। कैसे हमारे हैं दिल्ली पुलिस के शेर भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अकील में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का अभी रिजल्ट नहीं आया है और कई भाइयों के डाउट्स हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, फिजिकल की तैयारी अभी से करें या नहीं करें। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके ठीक ठाक मार्क्स बन रहे हैं तो आप कभी भी फिजिकल की कटाव का वेट मत किया करिए, क्योंकि अगर फिजिकल की कटाव का अगर आप वेट करेंगे तो पिछली बार आपने रिजल्ट देखा कि बहुत सारे भाई हमारे जो 1 महीने में फिजिकल हो गया था, यानी 20 दिन के करीब फिजिकल हो गया था दिल्ली पुलिस का। तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे थे, वो परीक्षा पास नहीं कर पाए फिजिकल की, और उन्होंने इतनी तैयारी भी नहीं कर पाई थी जो परीक्षा पास कर पाए, इसलिए उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ख़राब चला गया। हालांकि उनके नंबर बहुत थे, उनके 85 नंबर थे, 90 नंबर थे, लेकिन वो फिजिकल में डाउन रह गए, इसलिए फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो आप सभी ये गलती ना करें। मेरे एक सजेशन है, जैसे मान लीजिए आपके भैया आंसर की आइए, आपके 50, 65, 70 इस तरीके से नंबर आपके बन रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आपके 65 प्लस नंबर बन रहे हैं, इवन आपके 64, 63 भी हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप फिजिकल की तैयारी में ज़रूर जुटें। क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे तो आपका ये नहीं कि फिजिकल की तैयारी जो है आपकी किसी और चीज़ में काम नहीं आएगी, आपकी फिजिकल हर जगह काम आता है। आपकी फिजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी और आप अच्छे से फिट भी रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपकी 1600 मीटर जो रनिंग है आपकी 6 मिनट में वहाँ पर मांगी जाती है दिल्ली पुलिस में। तो आप, मुझे लगता है कि आप नॉर्मल रनिंग करते रहिए, 1600 मीटर या 2 किलोमीटर की नॉर्मल रनिंग करते रहिए। आपको टाइम नहीं लगाना। कई हमारे भाई गलती करते हैं शुरुआत में कि वो लोग टाइम लगाना शुरू कर देते हैं शुरुआत से, पहले दिन से। तो आप ऐसा ना करें। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप ये करें कि आप जो है अपना टाइम ना लगाएं। 2 किलोमीटर आपको पर डे डेली दौड़ना, चाहे आप सुबह दौड़ें चाहे आप शाम दौड़ें। ये नहीं होना चाहिए कि आप सुबह दौड़ें शाम को भी दौड़ें। आप शाम को सिर्फ वॉक कर सकते हैं अगर आप सुबह लंबी रनिंग कर रहे हैं, या आप जो अगर शाम को लंबी रनिंग कर रहे हैं तो सुबह आप जाइए, वॉक करिए, थोड़ा सा पुशअप वगैरह लगाइए, सिट स्क्वाट लगाइए और आप चले आइए। तो एक टाइम आपको रनिंग करनी है, 2 टाइम आपको रनिंग नहीं करनी है। तो ये तो रही रनिंग के अकॉर्डिंग। आपको रनिंग ज़रूर करना है, क्योंकि चाहे आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आए या ना आए, आपको जाना है, क्योंकि आप धोखा नहीं खा सकते। एक बार आप धोखा खा चुके होंगे, जो पिछली बार कई साल हमारे भाई रहे जो धोखा खा चुके थे दिल्ली पुलिस में। तो आपको धोखा नहीं खाना है, आपको रनिंग हर हाल में करनी है। आप लॉन्ग रनिंग करिए, ज़रूरी नहीं कि आप टाइम लगाइए, टाइम मत लगाइए, आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा रनिंग के रिकॉर्डिंग। बाकी आप कई लोगों का डाउट रहता है हमारे भाइयों का कि कौन सा शूज़ चूज़ करें, जूता कौन सा लें। तो जूता आप जानते ही हैं, सेगा से बढ़िया कोई जूता नहीं आता। कोई भी आप सेगा का जूता जो है, सेगा कंफर्ट 4 करके आता है, 750 का मार्केट में मिल जाता है। 750, 700 का जूता वो मिल जाता है। आप उसको ट्राई करें, उसी से रनिंग करें। उसी से मैंने अपनी रनिंग पास की थी, तो आप उसी को ट्राई करें। बहुत सारे बच्चे भी भ्रम में रहते हैं कि नहीं मुझे ब्रॉस का ले लेना चाहिए या अन्य कोई कंपनी का लेना। मुझे लगता है वो वर्थ इट नहीं है। आप देखिए, बेरोज़गार हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आपकी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप एक जो सबसे अच्छा क्वालिटी का जूता होता है सेगा फोर्ट कंफर्ट रनिंग, जो 750 और 700 के रेंज में आ जाता है, आप उसको ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप ना कम रुपए में आप अच्छी रनिंग कर सकते हैं। मैंने अभी तक सेगा के अलावा कोई जूता ही पसंद नहीं किया। मैंने जितनी भी रनिंग क्वालिफाई करी, मैंने सिर्फ सेगा का ही जूता प्रेफ़र करा। चाहे आप 5 किलोमीटर की रनिंग यूपी पुलिस में हो, और फिलहाल मैं यूपी पुलिस में कार्यरत हूँ। तो मैंने भी 5 किलोमीटर की यूपी पुलिस में रनिंग, अभी मैराथन रनिंग लगाई 10 किलोमीटर, वो भी मैंने सेगा शूज़ से ही लगाई। तो सेगा कंफर्ट 4 आप ले लीजिए, उससे बढ़िया कोई शूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये रही जूते के बारे में बात। आप कौन सा शूज़ लें, तो सेगा कंफर्ट 4 आप ले सकते हैं। इससे बढ़िया कोई शूज़ नहीं, आप आराम से रनिंग कर पाएंगे। कई लोग को शिन पेन की शिकायत आती है। शिन पेन के लिए आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे दौड़ना है, ना कि आपको स्प्रिंट रनिंग। अगर आप स्प्रिंट रनिंग करेंगे शुरुआत से ही, और तो आपको शिन पेन की शिकायत हो सकती है। और जहाँ हो सके तो आप ग्राउंड पर रनिंग करें। अगर आप ग्राउंड पर रनिंग नहीं कर पाते हैं, आपके यहाँ ग्राउंड नहीं है, तो स्लो स्लो रनिंग रोड पे आप कर सकते हैं। और शाम को ज़रूर आप अपने पैरों की तेल से मालिश कीजिएगा, तो आपको शिन पेन की शिकायत नहीं होगी। और कभी भी रनिंग करने से पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करना है। बिना वार्म अप करे हुए आप रनिंग ना करें तो वही सही रहेगा। अगर आप बिना स्ट्रेचिंग और वार्म अप के रनिंग करने चले जाते हैं तो क्या होता है कि आपका शिन पेन उखड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। इसके बाद में आपको स्ट्रेचिंग करनी है प्रॉपर तरीके से 5 से 10 मिनट। इसके बाद आपको अपनी रनिंग धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। तो अभी साथियों, रिजल्ट का वेट बिल्कुल ना करें।
आपकी आंसर की आ चुकी है। आपके 65 प्लस, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके 65 प्लस हैं तो आप आराम से रनिंग करें। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 60 से भी कम है तब भी आप रनिंग करें। गर्ल्स हैं हमारी, जितनी हमारी बहनें हैं जो भी हैं, उनके अगर 60 प्लस 60 के करीब नंबर है, आप तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। रही बात लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रनिंग के साथ। कहीं भी ग्राउंड हो वहाँ पर आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं प्रैक्टिस, या कहीं आपका मान लीजिए आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपका खेत वगैरह है, तो वहाँ भी आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी हाई जंप की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप छोटे से 2 पोल गाड़ लीजिए, जहीं जहाँ भी आपको उपलब्ध हो सुविधा, या कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप ज़्यादा समय नहीं है तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप खुद से सक्षम हैं तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लगता है कि मैं एकेडमी ज्वाइन करके ही क्वालिफाई कर पाऊँगा तो आप एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, नो डाउट आप क्लियर कर जाएंगे। तो ये रहता है, तो आप चाहें ग्राउंड पे करें, रोड पे करें, बशर्ते आप अपनी लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों की प्रैक्टिस करते रहें साथ ही में। मैंने आपका शूज़ का वाला भी डाउट क्लियर, आप सेगा के अलावा कोई शूज़ मत परचेज करिएगा। सेगा कंफर्ट 4 करके जो शूज़ आता है 750 700 की रेंज में, आप वही लीजिएगा। इसके अलावा कोई शूज़ नहीं आपको लेना। कट ऑफ की मैंने बात बता दी। कट ऑफ जो है आपके 60 प्लस अगर आपके नंबर है, आप किसी भी कैटेगरी से आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। ज़्यादा डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाउट करेंगे, आप सेल्फ डाउट में रहते हैं तो आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो सेल्फ डाउट आपको कभी नहीं करना है। आप अपना जो है अपने ऊपर एक यानी अपने आप को मोटिवेट रखना है, किसी भी तरीके से आप रखें तो ठीक। डेली डेली आप रनिंग करिए, आप एक टाइम रनिंग करिए अपनी, एक टाइम स्ट्रेचिंग वार्म अप करिए। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं, यूपी पुलिस है, UPSI है, आप उनकी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बता दी। कई हमारे भाई हैं जो अभी रनिंग नहीं करे, डाउट में, सेल्फ डाउट है कि अब मेरा हो गया नहीं होगा, तो होने और ना होने से देखिए आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका हो जाता है तो अब फिर आप रनिंग में फेल हो जाते, देन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो मुझे लगता है अगर आप रनिंग को साथ में ले चलें, अगर आपका वो भी हो जाता है क्लियर, तो आप रनिंग में तो भी नहीं फेल होंगे, तो आप आगे क्लियर कर जाएंगे। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल नॉर्मल होता है, ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है टफ। अगर आप आके ठीक ठाक हैं तो मुझे लगता है आप पास कर जाएंगे। हाइट का, अगर कई लोगों की हाइट, हमारे भाइयों की जिनकी भी हाइट कम है, तो हाइट का ये क्राइटेरिया रहता है, मान लीजिए अगर पॉइंट में आपकी हाइट कम है 170 से, तो एक बार कि आपका लक फैक्टर काम कर जाए तो आप अंदर हो जाएँ। वाकई अगर एक 169 के करीब आपकी हाइट है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी आगे हाइट में। तो हाइट के लिए ये तो मैं बता दिया कि हाइट के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर लीजिए। 168 यहाँ पर सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है अगर आप यूपी के हैं, ठीक है। तो ये रहे आपका हाइट के रिगार्डिंग। और कट ऑफ के शूज़ कौन सा लेना, रनिंग कैसे स्टार्ट करनी, बिना वार्म अप स्ट्रेचिंग की आपको रनिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको, मुझे लगता है मैंने सारे डाउट क्लियर करे। बाकी आपका भाई वीडियो लाता रहेगा चैनल पर, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कि कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करना है, कौन सा सोर्स फॉलो करना है, आप उसे बेहिचक आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। रनिंग की जो मैंने आपको टिप्स दी वो आपको बता दी हैं। आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, शुरुआत में 1-2 किलोमीटर, ज़रूरी नहीं कि आप टाइम लगाएं, आप आराम से रनिंग करते रहिएगा और अपनी अच्छी तैयारी करते रहिए अन्य भी एग्ज़ाम की। और बाकी रनिंग ज़रूर करें, आपको दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार फेल हो गए थे कट ऑफ के चक्कर में। कट ऑफ मत खेलिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कट ऑफ खेलने से क्या होता है कि आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी तैयारी, बनी बनाई तैयारी आपकी पानी में फिर सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ का वेट ना करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड, टारगेट विद अकिल।